रिहेबिलिटेशन नवाचार से शहरी बेघर परिवारों को मिल रही हैं मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ सफाई। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। जयपुर में अखिल भारतीय नामदेव छिपा दर्जी समाज की महापंचायत मानसरोवर स्थित वीटी रोड मैदान पर आयोजित की गई। इस महापंचायत में प्रदेश भर से करीब 1 लाख समाज बंधु आयोजन में जुटे और सरकार से संत नामदेव सिलाई व छपाई कला बोर्ड का गठन हो और राज्य में संवैधानिक पदों पर समाज की योग्यजनों की नियुक्ति और आगामी विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व की सरकार की मांग की। समाज के प्रवक्ता मोहित टेलर ने बताया कि इस पंचायत को लेकर समाज बंधुओं में काफी उत्साह है। पूरे राजस्थान से युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिला शक्ति बड़ी संख्या में पहुंची। नामदेव क्षत्रिय छिपा दर्जी महासभा का महाकुंभ महापंचायत का आयोजन हुआ है और यहाँ पर देश विदेश, टोंक, निवाई, अजमेर, कोटा, दिल्ली, बॉम्बे से लोग पधारे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पधारे हैं और समाज बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग इतनी संख्या में पधारे हैं यहाँ पर और सब तरह के मतलब बच्चे, महिला, पुरुष लोग यहाँ पहुँच के और नामदेव समाज को इतना आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए हैं कि नामदेव समाज की कुछ राज्य सरकार से मांगे हैं। शिक्षा के लिए उनको ज़मीन चाहिए, राज्य सरकार में कोई संवैधानिक पद चाहिए और प्लस हमारे समाज में आर्टिजन कार्ड बनता है। क्योंकि हमारा नामदेव छिपा दर्जी समाज जो एक मूल रूप से बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़े के अंदर छिपाई, सिलाई, बुनाई सब नामदेव छिपा दर्जी समाज से आती है। जो हमारा समाज में किसी भी कोई भी पद पर व्यक्ति कार्यरत नहीं है। हमारा समाज यही राज्य सरकार से मांग करता है कि हमारे सरकार में कोई ना कोई पद मिले और हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे समाज का उत्थान हो, हमारे समाज में बोर्ड का गठन हो। हम यही चाहते हैं, नामदेव समाज आगे बढ़े। और आज इस महाकुंभ में मैं महिला शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महिला शक्ति का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ है और महिला ने इतना अच्छे संख्या में लोग पधारे हैं यहाँ पर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मोहित कुमार टेलर। 24 सितंबर 2023 को वीटी रोड मानसरोवर पर छिपा टांक दर्जी सर्व नामदेव समाज का बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है। संख्या बल हमारी सोच से भी ज़्यादा हुआ है। कम से कम 50,000 समाज बंधु और मातृ शक्ति यहाँ पधारे हैं। कम से कम 50,000। हमें आशा नहीं थी क्योंकि हम पूरे भारत में 12 करोड़ हैं। हम सभी राजनीतिक पार्टियों को, सरकारों को हम बताएंगे हमारी मांगे, कार्यक्रम हमारी मांगों के लिए किया गया है। लोकसभा के अंदर हमें 25 सीटें चाहिए और विधानसभा में हमारे समाज को 5-5 सीटें चाहिए। इस कार्यक्रम के अंदर हमारी सरकार से आरक्षण के अंदर मांग है कि हम मुख्य आरक्षण में मुख्य जाति हमारी, हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे आरक्षण को अन्य जातियां खा रही हैं, जबकि इसके हकदार हम हैं। ये सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं हम। हमारे समाज को हर जिले में जगह की हम मांग कर रहे हैं कि हर जिले के अंदर, हर जिले में हमें जगह चाहिए। विशेषकर जयपुर में हम 50 बीघा ज़मीन मांग रहे हैं जो हमें रियायती दर पे दी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा आज का कि हमारा छपाई, रंगाई, सिलाई बोर्ड सभी समाजों के बन चुके हैं, लेकिन हमारे समाज को अभी पीछे कर रखा है और हमारा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। हम
सभी राज्यों की सरकार से मांग करेंगे कि हर राज्य में हमारा रंगाई छपाई सिलाई बोर्ड बनाया जाए। सरकारों को बनाना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास पर हमें बुला करके आश्वासन भी दिया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो इसकी जल्दी ही घोषणा करेंगे। अशोक गोठरवाल, प्रांतीय अध्यक्ष, राजस्थान छिपा समाज। महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, ये इसीलिए किया गया कि आज तक जितनी भी सरकारें हुई उन्होंने हमें इतने बड़े समाज को अनदेखा किया है। हमारे समाज में न तो सभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में न तो आज तक हमें कोई प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है, न हमारे समाज का। सब जातियों का बोर्ड बन चुका है, लेकिन हमारे समाज का हमने एक ही मांग रखी थी, सिलाई छपाई हस्तकला बोर्ड। हम तो सभी से निवेदन करते हैं कि हमें बोर्ड बनाया जाए, बोर्ड बना के हमारे समाज के आदमियों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। और हमारा समाज एक बहुत ईमानदार समाज है। हमारे समाज के अंदर आज तक भी कोई इस तरह का आदमी नहीं हुआ जो समाज, देश के या समाज के प्रति वफादार नहीं। लेकिन हमें हमारी जो सादगी है, हमारी ईमानदारी है, उसी लिए सभी सरकारों ने आज तक हमें इग्नोर किया है, उन्होंने हमें महत्व नहीं दिया। मैं तो सभी से मांग करता हूं कि हमारे समाज को आरक्षण, शिक्षा और सभी में हमें स्थान देवें। मैं सुरेश बाटू, अध्यक्ष विठल नामदेव फाउंडेशन, जय विठल जय नामदेव। 24 हमारे नामदेव छिपा टांग दर्जी समाज का ये महापंचायत हुई है। इस पंचायत में आज हमारे पूरे समाज के, नामदेव समाज के सारे घटक इकट्ठे हुए हैं। सारे घटक इकट्ठे होने के बाद हमारे समाज में इसका बहुत वर्चस्व है। आबादी के हिसाब से हमारा बहुत वर्चस्व है। हम तो वो पर्सन है, हमारी जाति वो जाति है, भगवान मैन वुमेन बनाता है, हम तो जेंटलमैन बनाते हैं। आदमी कपड़े पहनता, हम सिलाई से लेके और छपाई तक उससे सीमित है। आज हमारा एक्सपोर्ट का व्यवसाय हो रहा है, रेगुलर जो व्यवसाय चल रहा है, उसकी जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन हमारा सिलाई और छपाई बोर्ड है। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमारे सिलाई छपाई बोर्ड का जल्दी से जल्दी गठन किया जाए और हमारे दस्तकारों को, हमारे छपाई करने वाले, सिलाई करने वाले सामाजिक बंधुओं को बहुत ज़्यादा उनको सुविधाएं दी जाए, जिससे हम उस काम को आगे बढ़ा सकें। महावीर टेलर, नामदेव टांग छत्री चाइल्ड अध्यक्ष। मकराना से खबर, जहां पब्लिक स्कूल की अनाथ छात्रा का दादीज समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जानकारी अनुसार कोहाना जोशी सुपुत्री श्री कुलदीप जोशी मकराना ने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में 96% अंक प्राप्त कर संपूर्ण मकराना में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मकराना की ओर कोहाना जोशी का सम्मान किया। कोहाना जोशी मकराना पब्लिक स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा है। सांचौर से खबर, जहां हादसे में कार सवार युवक श्रवण कुमार पुत्र मगाराम माली की मौत हो गई, अन्य एक युवक घायल हुआ। घायल का सांचौर हॉस्पिटल में इलाज जारी है। सांचौर पुलिस भी पहुंची मौके पर और पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर से खबर, जहां आईफा जीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत का 105वां बलिदान दिवस शनिवार को जोधपुर के दशहरा मैदान में मनाया। इस अवसर पर पूरे देश में हजारों की संख्या में रावणा राजपूत समाज के लोगों ने निजी बसों, ट्रेन व कारों के कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास करवाया। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को आगामी चुनाव में टिकट वितरण में रावणा राजपूत समाज की भागीदारी बढ़ाने की मांग करते हुए चेतावनी भी दे डाली। पूरे विश्व के हाइपा हीरो मेजर दलपत सिंह जी का आज 105वां बलिदान दिवस है और पूरे भारतवर्ष से रावणा राजपूत हर कोने से, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे समस्त राजस्थान से, हर जिलों से, प्रत्येक जिलों से यहाँ समाज के बंधु पहुँच रहे हैं और हम हमारा समाज का आइकॉन को मानते हुए आज युवा पूरे इसके मार्गदर्शन पर चलते हुए देश के आइकॉन मेजर दलपत सिंह जी शेखावत देवली का 105वां बलिदान दिवस हम यहाँ पर मनाने का काम कर रहे हैं। और मेजर दलपत सिंह जी देश की ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने विदेश में जाकर भारत का नाम को गौरवान्वित करने का काम किया। इजराइल हैफा शहर को तुर्कों से मुक्त कराने का काम किया मात्र 26 वर्ष की आयु के अंदर।
आज का हमारा प्रोग्राम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवाओं को मेजर दलपत सिंह जी से प्रेरणा लेते हुए देश के सच्चे नागरिक का दायित्व करने का कार्य करना चाहिए। और हमारा इस मुख्य उद्देश्य ये भी है कि रावणा राजपूत समाज, जो कि एक बहुत बड़ा समाज है। पावटा से खबर, जहां 25 सितंबर को जयपुर के दादिया गांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे, जिसको लेकर आयोजित होने वाली मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए विराटनगर विधानसभा से भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता सक्रिय दिखे। शनिवार को भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न गांवों से ग्रामीणों से जनसंपर्क किया गया और पीले चावल व निमंत्रण पत्र बांटकर 25 सितंबर को जयपुर के दादिया गांव में परिवर्तन संकल्प महासभा में आने के लिए आमंत्रित भी किया। पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़, भाजपा नेता जगन चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता और आमजन द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। राजधानी जयपुर में रविवार को एंटर लाइफ और फॉरएवर लिव्स की ओर से आयोजित किए जा रहे अवार्ड सेरेमनी फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड सीजन 2023 सीजन 4 का आयोजन टोंक रोड स्थित होटल मैरियट में किया, जिसमें बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स मलाइका अरोड़ा ने शिरकत की। आयोजक राजेश अग्रवाल व राकेश जैन ने बताया कि इस सीजन में इस अवार्ड नाइट में इंडिया के बेस्ट अचीवर्स एक साथ मंच पर नजर आए। इस अवार्ड शो के 4 टाइटल हैं, जिनमें सुपर वुमेन अवार्ड, सुपर हीरो अवार्ड, बिजनेस अवार्ड और एफसीआ इंटरनेशनल अवार्ड शामिल है। इस अवार्ड फंक्शन में इन 4 टाइटल्स की डिफरेंट कैटेगरीज के 100 से अधिक अवार्डीज को ट्रॉफी, मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सेलिब्रिटी गेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स मलाइका अरोड़ा के अलावा स्पेशल गेस्ट के तौर पर देश के नामचीन आर्मी ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इन अवार्ड नाइट्स का हिस्सा रहे। इन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्पीच में अवार्डीज का हौसला अफजाई किया और उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। अवार्ड लेते हुए अवार्डी की वीडियो क्लिप यूट्यूब व OTT पर अपलोड होगी, जो कि लाइफ टाइम तक रहेगी और उनकी प्रोफाइल गूगल पर टॉप रैंक करेगी। इस अवार्ड फंक्शन में नूपुर जोशी, फरहान, ऋचा खंडेलवाल, वंशिका राजपाल, सौम्या साहू, अंजलि गुप्ता, नीरज तिवारी उपस्थित रहे। पूरे इंडिया, पूरे देश, पूरे भारत से जितने बेस्ट अचीवर्स अलग अलग कैटेगरी के अंदर चुने गए थे, उन्हें जयपुर राजधानी के अंदर आमंत्रित करके मलाइका जी से और जनरल कपूर एंड कर्नल विक्रम जी से आज अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से अचीवर्स को ढूंढा नहीं गया और उन्हें जयपुर बुला करके उनका सम्मान नहीं किया गया। ये सम्मान केवल एक सम्मान ही नहीं दिया जा रहा फॉरएवर स्टार इंडिया की तरफ से, बल्कि इनके काम को पूरी दुनिया देख सके। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर गूगल और यूट्यूब के थ्रू इनके कामों को देखा जाए और लोग इनके संपर्क में आकर के अपने अंदर भी जो निखार लाना चाहते हैं वो निखार ला पाए। इस उद्देश्य से ये सेरेमनी आयोजित की गई। कैटेगरी कितनी थी अवार्ड की? कौन से अवार्ड? अवार्ड थे सुपर हीरो अवार्ड, सुपर वुमेन अवार्ड्स एंड बिजनेस अवार्ड्स। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज थी, जिसके अंदर 70+ कैटेगरी सब कैटेगरी के तौर पे आती है। मेकअप आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इस तरह से इसके अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज है। जो आपका कल ब्यूटी पेजेंट हुआ, उसको लेकर के भी कुछ अवार्ड्स इसमें शामिल किए गए? नहीं, ब्यूटी पेजेंट के जो कल मेन विनर्स थे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर करके हमने यहाँ सम्मान देने का एक प्रयास किया, जिससे कि वो अपने अपने शहरों में जब जाए तो एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह वहाँ पर वो नजर आए। मलाइका जी ने जो है यहाँ पर आकर के 1 घंटा दिया और 1 घंटे के अंदर पब्लिक को एक तरीके से उन्होंने बहुत योगदान दिया और आज उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बट पब्लिक का प्यार और पब्लिक का सपोर्ट देखते हुए पूरे इंडिया से, पूरे भारत से आ रहे हैं, इसलिए वो इस आज की डेट के अंदर अवार्ड सेरेमनी के अंदर आ पाई। क्योंकि जितने अवार्ड सेरेमनी उन्होंने की उसके अंदर एक स्टेट या एक सिटी कवर होती है, बट ये पहला अवार्ड शो था उनके लिए, जिसमें पूरा देश अलग अलग कोने से बेस्ट अचीवर्स को फॉरएवर स्टार इंडिया एक मंच पे लेके आया। आज का जो प्रोग्राम रहा उसको लेकर के किस तरीके की लोगों की इस तरीके का आपकी टीम में
वर्क किया है, लेकर क्या कहना चाहिए? हमारी टीम आयल से काफ़ी उत्साहित थी, डेफिनेटली बिकॉज एक सेलिब्रिटी गेस्ट आ रहे थे आज हमारे शो में इंडिया के डिफरेंट अचीवर्स को फेलिसिटेट करने के लिए। साथ ही साथ हमारी टीम का काफ़ी योगदान रहा, इन सभी लोगों का कीमती समय पे उनको अपने बेस्ट कैटेगरीज में जो उन्होंने रिमार्केबल वर्क किए हैं उनके लिए आज उनको सम्मानित किया गया। आगे का प्रोग्राम्स नेक्स्ट सीजन को कुछ नया अनाउंसमेंट किया है या कुछ अलग से करना है? ये तो आप अभी तक देखते आए हैं, सीज़न 1 से सीज़न 4 अभी हमारा ये अवार्ड शो था। सीज़न 5 भी डेफिनेटली इंटरनेशनल होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता चल गया है। सो इंटरनेशनल हम जाएंगे और भी कई सेलिब्रिटीज़ होंगे, कई ब्रांड्स होंगे जिनके साथ हम जुड़ेंगे फॉर अवार्ड्स। हमारी एक इंट्रा लाइफ एक फार्मा कंपनी है, हमने यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर लिया हुआ है और राजेश जी के साथ मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा रहा। मतलब हमने काफ़ी इवेंट भी किए हैं, हमारी कंपनी के भी इवेंट किए हैं जो यहाँ पे जो मलाइका अरोरा मतलब जो हमारे सब जिनको भी हमारे कंपनी के जो क्लाइंट्स है, हमारे जो कस्टमर्स है, उनको भी अवार्ड दिया गया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जयपुर में। और हम राजेश जी के साथ हमेशा ऐसे आगे तक ये रिलेशनशिप रहेगा और हमेशा ऐसे मतलब प्रोग्राम हम करते रहेंगे। इवेंट देखे हैं, प्रोग्राम देखे होंगे, इसमें यूनिक क्या लगा राजेश जी की थीम वगैरह? हमने एक काफ़ी शॉर्ट समय में इसको प्लान किया और हमने यहाँ का टाइटल स्पॉन्सर लिया इस इवेंट का और रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू राजेश जी जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दी और रियली वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड आगे भी हम राजेश जी से काफ़ी आगे भी बहुत सारे इवेंट करते रहेंगे ऐसे और आगे मतलब डिफरेंट डेस्टिनेशन में भी करेंगे इवेंट्स और रियली वी आर थैंकफुल टू राजेश जी। यहाँ की थीम क्या आपने उधर स्टेट में लेके जाने का, वहाँ प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर? जैसे हम आगे प्लान किया है कि हम दुबई में भी करने वाले हैं आगे और सिंगापुर में भी हमारा प्लान है इवेंट करने का और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी वहाँ हम लोग इनवाइट करेंगे और वी विल डू इट इन ए मोर बेस्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो। Really thankful whoever came here and I really thankful to Malaika Arora also for this event and thank you so much. राजधानी जयपुर में रविवार को टोंक रोड स्थित होटल मैरियट में नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉरएवर मिस मिसेज एंड टीन इंडिया 2023 सीजन 3 की स्टेट व नेशनल लेवल विनर्स का मीडिया इंटरेक्शंस सेशन आयोजित किया, जिसमें इस पेजेंट से जुड़े अपने अनुभव व जर्नी की बात साझा की गई। आज इस एक्टिविटी में इस पेजेंट में देश के अलग अलग राज्यों व शहरों से आए पार्टिसिपेंट्स ने अपने मॉडलिंग करियर स्टार्ट होने से लेकर इस पेजेंट के विनर बनने तक का स्ट्रगल और सफर साझा किया। उन्होंने बताया कि इस बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़कर हमको ग्लोबल एक्सपोजर मिला, हमारे सपने हकीकत में बदले। साथ ही पार्टिसिपेंट ने बताया कि उनको आगे जाकर मॉडलिंग फील्ड में बड़ा नाम कमाकर मिस एशिया और मिस यूनिवर्स जैसे कॉन्टेस्ट को जीतना है। किसी को म्यूजिक वीडियो एल्बम, किसी को वेब सीरीज तो किसी की आखिरी मंजिल बॉलीवुड में आना है। कल जैसा आपने पूछा कि मिस मिसेज एंड मिस टीन इंडिया 2023 के सीजन 3 का स्टेट और नेशनल लेवल की क्राउनिंग का आयोजन था, जिसमें 61 टोटल स्टेट एंड नेशनल की क्राउनिंग की गई। देश भर से अलग अलग शहरों से आई महिलाओं ने अपना 6 महीने का ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग कंप्लीट करके और जयपुर आकर के अपनी क्राउनिंग सेरेमनी अटेंड की। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाला पार्ट था कि पहला इवेंट है जिसके अंदर पूरे देश की महिलाएं एक जगह इकट्ठी होती है, एक मंच पे आती है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग खूबसूरती और उनका टैलेंट देखने को यहाँ मिलता है। ये हमारे लिए भी एक प्राउड का पार्ट है, जयपुर राजधानी के लिए भी प्राउड का पार्ट है कि हम पूरे देश की सभी महिलाओं को माया नगरी मुंबई के अंदर होने वाले शो से बड़ा शो इवेंट यहाँ पे कर पाते हैं। जयपुर वासियों का, आप मीडिया वालों का इसके अंदर सपोर्ट रहता है कि हम इतना बड़ा आयोजन कर पाए और उम्मीद करते हैं कि अगला आयोजन हम और इससे बड़ा ग्रैंड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनली
पूरी दुनिया की मॉडल्स को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। अभी हम सिर्फ देश की मॉडल्स को एक जगह इकट्ठा कर पाए हैं। नेक्स्ट इवेंट में हमारी प्लानिंग है कि पूरी दुनिया की मिस यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स एंड मिस एफसीआई इंटरनेशनल की क्राउनिंग भी जयपुर में आयोजित की जाए। ये आज एक और अवार्ड सेरेमनी भी होने वाला है, उसके अंदर जो है फिल्म अदाकारा मलाइका अरोड़ा भी आ रही है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट है। किस तरीके से इस इवेंट को लेकर के आपने मलाइका अरोड़ा को लाने की सोच रखी? ये इसलिए किया क्योंकि पूरे देश से इसके अंदर राजस्थान के अवार्डीज़ नहीं है। 70 कैटेगरीज है, बिजनेस अवार्ड है, सुपर वुमन अवार्ड है, हीरो अवार्ड है। तो पूरा देश इसमें क्लब हो रहा है। बेंगलोर, उड़ीसा, कर्नाटका, चंडीगढ़, यहाँ से अवार्डीज़ ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं। ये बेस्ट अवार्डीज़ इस साल के 2023 के अलग अलग एरियाज़ में अपने अचीवमेंट्स कर चुके हैं, जिनको हम एक जगह पे इकट्ठा करके उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके लिए हमने सेलिब्रिटी गेस्ट मलाइका जी को इसलिए बुलाया क्योंकि लोगों में उनको देखना, उनसे मिलना, उनसे अवार्ड लेने का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है। सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, ये पूरे देश भर के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। राज जी अकेले हो और इतने बड़े इवेंट्स आप 2 दिन तक कर देते हैं। इवेंट करने वाला एक दिन में इवेंट करता है जिसमें भी काफ़ी कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाता है और लोगों को शिकायतें रह जाती हैं, लेकिन एफसीआई के ज़रिए से आज तक कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। क्या वजह? आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब भी आप ही के पास है, क्योंकि आपका इसमें सपोर्ट है, पूरे मीडिया का, पूरे जयपुर वासियों का, मेरी पूरी टीम का इसमें सपोर्ट है। इसलिए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो जो इवेंट आप बता रहे हैं एक दिन में करते हैं और कोई तकलीफ़ें भी आती है, तकलीफ़ें तो खैर सभी के पास आती है, लेकिन उनमें आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता। हमारे साथ में आपका सपोर्ट है। जय जी, क्योंकि भी होती है कि हर कोई आपसे बड़ा खुश हो। Of course, I believe जितने चेहरे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी लोग काफ़ी खुश हैं, बिकॉज़ हम जैसे कि सर ने बताया कि एक दिन वाला इवेंट हमारा प्रोसेस नहीं है। हम पूरे साल मेहनत करते हैं इन अलग अलग शहरों के विनर्स को एक मंच पे लेके आने के लिए। सो आई थिंक इट इज़ अ डेडिकेटेड वर्क फ्रॉम ऑल द टीम एंड ऑल्सो फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स। तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है कंटेस्टेंट्स के थ्रू भी एंड डेफिनेटली फ्रॉम टीम एफएसआई है। हर कंटेस्टेंट यही बोलती है कि राज जी और जय जी ज़बरदस्त हैं और उनके अंदाज अक्सर इतने बड़े इवेंट के अंदर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है जी, लेकिन आपने वो चीज़ नज़र नहीं आई जी। सो इसका जो पूरा श्रेय है आई विल गिव इट टू राजेश सर, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सर फ्रॉम पास्ट 7 years। सो आई थिंक मैं उनके साथ में काम करने के प्रोसेस में भी काफ़ी ग्रो हुई हूँ इन अ वेरी यंग एज। सो आई थिंक इट इज़ टोटली द सपोर्ट ऑफ राजेश सर। आज जो शाम को अवार्ड सेरेमनी होने जा रहा है उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त मामला है। यस, लेकिन अभी तक आपके चेहरे पे, दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट ही नज़र आ रही है, टेंशन कहीं नज़र नहीं। टेंशन करनी भी नहीं चाहिए। आई बिलीव दैट मुस्कुराहट रहेगी तो आई वुड बी एबल टू ग्रीट माई गेस्ट ऑल्सो एंड दे ऑल वांट अ स्माइलिंग फेस। बिल्कुल सपोर्टिव होता है हमारा रोल सबसे बड़ा। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अगर हम पीछे से बैठते हैं, सामने वाले हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि दूरी में रहते हैं। एंड एवरी ईयर हम सीखते हैं डेफिनेटली। जब हम शुरू करते हैं कोई भी चीज़ तो कुछ न कुछ कमियां रह जाती है, हम चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। पर अगर हम आगे से बार बार करते जाते हैं तो कुछ तो हर चीज़ को समेटने की हम कोशिश करते हैं। और मुझे जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन और आई बिलीव जो 33% वुमेन एम्पावरमेंट की जो क्वेश्चन आई हुई थी, मुझे जो लगता है हमारी यहाँ से जो, इसलिए मैं आंसर भी देना चाह रही हूँ कि मुझे जो लगा हमारे यहाँ पे जितने भी लेडी आती है, चाहे वो जिस भी उम्र एज की हो, उन सब के लिए कोई बॉन्डेड नहीं करते हैं, किसी भी बात चीज़ में उनको बांध के नहीं रखते हैं। जब वो क्राउन विन करते हैं उसके बाद वो अपने लाइफ में फ्री होते हैं आगे बढ़ने के लिए, ना कि कहीं एक जगह पे लिमिटेड टाइम के लिए आप बंध के फिर आगे बढ़ो, ये नहीं होता है। ये हमारे लिए शायद उनके सबके लिए फ्रीडम जो मिलती है वो काम आती है, ये हमें लगता है। दूसरी बात, ओवर एंड ओवर जितने भी हमारी नई नई प्रोग्राम आती है इस बात में, तो नई सीख देके तो हमेशा जाती है। सब प्रकार के अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, सिटीज़ से हर प्रकार के लेडीज़ आ रहे हैं यहाँ पे।
और उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इस बार जो बहुत सारे ज़्यादा टैलेंटेड हमें दिखा, वैसे तो हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं कि फिर दूसरे को लगे अच्छा हम नहीं थे क्या उनको बोला गया, ऐसा नहीं है। पर इस बार हमें सच में ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट एंड डेफिनेटली जहाँ हमारा सुप्रीम फादर होता है, परमपिता परमात्मा होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है वहाँ पे हम खुश रहते हैं। अगर हम खुश रहते हैं तभी हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें माहौल बनती है और सबको खुशियाँ मिलती है। थैंक यू। मेरा नाम अदिति सिंह है एंड आई वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023। अच्छा, आपने इससे पहले कभी किसी और ब्यूटी पेजेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया? मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग ही FCI से करी है और मैं इतनी खुश हूँ कि आज मैं इस टाइटल को विन किया मैंने और अपनी एक करियर की बहुत ही खूबसूरत स्टार्टिंग की है। मेरा सफ़र बहुत खूबसूरत था और मंजिल तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी मंजिल खूबसूरत है और जहाँ FCI की टीम है उसके बारे में कितनी खूबसूरती आपने देखी है और उस खूबसूरती के बारे में किस तरह से बयान करें? सबसे पहले आपने जब जया मैम से क्वेश्चन किया था कि सब लोग राजेश सर और जया मैम का नाम क्यों लेते रहते हैं, इतने हायर पोजीशन पे होने के बावजूद भी वो लोग इतने हम्बल हैं कि मैं अगर जया मैम को कुछ भी मैसेज करती हूँ तो वो डायरेक्टली रिप्लाई करती हैं। ऐसा नहीं कोई रूड बिहेवियर वगैरह नहीं है। राजेश सर भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं और मेरे ट्रेनर्स एंड मेंटोर, उन लोगों ने थ्रू आउट जर्नी बहुत हेल्प की है, बहुत गाइड किया है, बहुत ट्रेन किया है। उसकी वजह से आज मैं इधर बैठी हुई हूँ। अब आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे आप हमेशा मेरे को और मेरे ड्रीम्स अचीव करते हुए देख पाएंगे। मुझे खुद में और मेरे भगवान पे बहुत विश्वास है, उनकी वजह से आज मैं इधर बैठी हुई हूँ। जयपुर से खबर, जहां वैशाली नगर गांधी पथ स्थित गिरनार मार्ग पर भव्य एक्सक्लूसिव शोरूम वत्व रीवा का शुभारंभ किया। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ भव्य शोरूम की शुरुआत हुई। दीपावली और उत्सवों के सीजन को देखते हुए ग्राहकों की खास पसंद को देखते हुए संपूर्ण वेडिंग कलेक्शन दूल्हा दुल्हन की ओर से एक से बढ़कर एक वैरायटी अवेलेबल रहेगी, जिसमें लहंगा, चुन्नी, साड़ियां, साफा, शेरवानी, कुर्ता पजामा ग्राहक को एक ही जगह उनकी पसंद के मिलेंगे। शोरूम के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश राणा ने बताया कि हमारे यहाँ कपड़ों का काम विरासत से हमारे दादा परदादा की देन है। वत्व रीवा एक्सक्लूसिव शोरूम में दूल्हे और दुल्हन की पूरे कपड़ों की वैरायटी और उसकी एसेसरी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। आज तक हम लोग पुराने ज़माने 100, 125, 150 साल के हिसाब से जो हमारी पीढ़ियाँ जो चली आ रही है, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी में एक नया जो आज ये रीवा और वत्व जो आया है वो एक नई पीढ़ी के हिसाब से आया है। पहले हमारी मालीराम सुवाला राणा थी, फिर हमारी MS बाइंदी बनी, फिर हमारी MS फैशन बनी, फिर MS कलेक्शन बनी और आज ये वत्वा और रीवा ये दोनों आपके सामने पेश है। और शुरू से एक ही चीज़ रही है कि कपड़ा हर आदमी की ज़रूरत है और उसे वाजिब दाम में बेचा जाए। तो हमारा ध्येय एक ही रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी कि इस कपड़े को हर लोगों तक पहुँचा जाए, नए से नए डिजाइन में पहुँचा जाए, नए से नए कलर में। आज ये बांधनी में हमारा ऑल ओवर इंडिया में एक अपना नाम है MS बांधनी का, तो आज ये जो वत्वा और ये जो बिल्कुल प्रीमियम कलेक्शन लाए हैं बच्चे, तो उसके हिसाब से हम नई वैशाली नगर में नया स्टोर लाए हैं। आजकल लोग कलर भी चूज करते हैं, कलर थीम देखते हैं, उसको देखते हैं कितनी वैरायटी है। रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है और बच्चे जो नई जनरेशन आई है वो इसको रोज नए ग्राहक आज चेक्स पहन रही है, प्लेन पहन रही है, कि ब्रुश प्रिंट पहन रही है, तो बच्चे रोज नया चीज करते हैं और ग्राहक की नई से नई पसंद के ऊपर कोशिश करते हैं कि आज जो देवें शेरवानी है कि आज एक से एक शेरवानी बनाते हैं, एक से एक इंडो वेस्टर्न सूट बनाते हैं, कोट पैंट जैकेट बनाते हैं, कुर्ते बनाते हैं, तो रोज नए से नया कलेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। शादी समारोह का क्या पूरा कलेक्शन आपके पास उपलब्ध रहेगा? एक छत के नीचे दुल्हन का और दूल्हे का, परिजनों का और पूरे परिजनों का, पूरी बारात के लिए लो और दुल्हन के पूरे परिवार के लिए लो, तो सारा कलेक्शन एक छत के नीचे मिल जाएगा। आपका शुभ नाम बताओ। मेरा नाम चंद्र प्रकाश राणा है, मेरे 2 बेटे हैं, एक शिवम राणा है, एक कुणाल। आज तक शुरू से हमारा पूरा ग्रुप B2B मतलब होलसेल टू होलसेल हम आज तक लाइन में थे। पहली बार हमने अब B2C मतलब हमने डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए हमने स्टोर खोले हैं और प्रीमियम स्टोर्स खोले हैं, ताकि कस्टमर तक जो हम वैरायटी बनाते हैं, हम क्योंकि सिटी में रहते हैं और सिटी में सबको पता है आज के टाइम पे पार्किंग प्रॉब्लम्स, इस चक्कर में सिटी में कोई आदमी नहीं आता, तो अब हमने स्टोर डाले हैं ताकि हर कस्टमर को फैसिलिटी मिल सके।
तो चाहते यही हैं कि कस्टमर्स को अच्छा लगे। अब अच्छी जगह मिले, अच्छी पार्किंग मिले, अच्छा उसको लुकिंग मिले, अच्छा कलेक्शन मिले। जयपुर में मालीराम एंड सन्स एंटरटेनमेंट की ओर से वीकेआई रोड नंबर 1 स्थित नेगचार बाग एंड बैंक्वेट रेस्टोरेंट में सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी ऑफ राजस्थान सीजन फर्स्ट के लिए ऑडिशन प्रतियोगिता का दूसरा चरण संपन्न हुआ। मालीराम एंड सन्स एंटरटेनमेंट के फाउंडर व डायरेक्टर गौरव योगी ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान ऑडिशन में जज सुगंधा शर्मा, नीरज बेनीवाल और सोनिया सारन ने प्रतियोगिता में प्रथम चरण में चयनित 50 प्रतियोगियों में से टॉप 20 प्रतियोगियों को फिनाले के लिए सिलेक्ट किया। इस अवसर पर मालीराम एंटरटेनमेंट की टीम से नवीन चौधरी, कमल लुनावत व भरत योगी भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता की ज्यूरी मधु भाटी और सुगंधा शर्मा ने करीब 1000 प्रतियोगियों में से टॉप 50 प्रतिभागियों को फिनाले के लिए सिलेक्ट किया। प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर गौरव योगी, कपिल शर्मा, रविकांत शर्मा और प्रेरणा मंडलोई ने बताया कि टॉप 25 पार्टिसिपेंट को फोटोशूट के साथ ग्रूमिंग, डांस, एक्टिंग, योगा, मेडिटेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी दी जाएगी। दूसरा चरण कितनी प्रतिभागी थे? आज हमारा ब्यूटी ऑफ राजस्थान का टॉप 25 सिलेक्शन राउंड था, जिसमें हमने टॉप 25 सेलेक्ट कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। कहाँ से मॉडल्स आए? हमारे पूरे राजस्थान से मॉडल्स आई हैं, लाइक बड़े बड़े सिटी जितनी भी हैं, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, भरतपुर, सभी से मॉडल्स आई हैं और आज उन्होंने अपना इंटरव्यू राउंड क्लियर किया है। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं शो का ऑर्गेनाइजर हूँ और मेरे साथ शो का दूसरा चरण था जिसमें इंटरव्यू राउंड था हमारा। पहले हमने ऑडिशन लिया था जयपुर में, अब उसका इंटरव्यू राउंड लिया है जिसमें टॉप 25 हमने सेलेक्ट किए और राजस्थान के हर ज़िले से काफ़ी सारी लड़कियां आई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे शो को मिल रहा है। और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी पार्टिसिपेट आई है उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ इस शो में जुड़ी है पार्टिसिपेट, उनका करियर आगे बहुत अच्छा बने, आगे जाके वो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्सल का टाइटल ले। और मैं स्पेशल थैंक कहना चाहूँगा नवीन जी चौधरी का, जिन्होंने ये अच्छा सा हमें प्लेटफॉर्म दिया, नेगचार बाग हमें दिया। थैंक यू। मेरा नाम गौरव योगी है और इस शो का मैं डायरेक्टर हूँ। टॉप 25 का सिलेक्शन था। ऑडिशन में हमने 50 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया था, उसमें आज हमने 25, उसके बाद इंटरव्यू राउंड में हमने 25 गर्ल्स को सिलेक्ट किया है। इसके बाद हमारे ग्रूमिंग सेशंस होंगे एंड उसके बाद फिनाले। किस तरह का अनुभव रहा नई पार्टिसिपेंट आपके साथ राजस्थान सब लोग आए, कैसा अनुभव रहा? अच्छा, हमारा अनुभव अच्छा रहा। अच्छी पार्टिसिपेंट्स हमने वापस इसमें ज्वाइन की है और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आगे के लिए। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम रविकांत शर्मा, मैं इस शो का को-फाउंडर। Priya Sethia and my name is Priya Sethia and I am the proud finalist of the Beauty of Rajasthan and it's a very good opportunity to groom myself and fulfill my dreams and hopefully I will make sure will reach the final and winning the crown. कैसे पता लगा आपको इस शो के बारे में? किस तरह से लगा? I have seen from the Instagram, I have seen the page and where I have seen the Lakshmi ma'am because she inspired me a lot that we should never give up in your life, take step forward towards with your dreams, be confident and try again and again until you reach the goal. That's why I came here. Priya Sethia. I'm Pal Dharani. I'm very happy to getting selected as the top finalist, top 25 finalist, and I'm very thankful to Gaurav sir for this wonderful opportunity. Thank you so much. I'm Pal Dharani. राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक
श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।